और बड़ी खबर आ रही है छतरपुर से। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह पर एफआईआर दर्ज हो गई है। 60 अन्य लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। आचार संहिता उल्लंघन के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। बिना अनुमति खजुराहो में इन्होंने धरना दिया था, पीड़ित पक्ष के साथ इन्होंने धरना दिया था और इसी पर यह एफआईआर दर्ज की गई है क्योंकि आचार संहिता लगी हुई थी। आचार संहिता का उल्लंघन इसे माना गया और एफआईआर दर्ज की गई है। इन्हीं के साथ ही 60 अन्य लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। और हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी शिवेंद्र शुक्ला जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, लगातार ये कहा जा रहा था, बीजेपी की तरफ से आरोप भी लगाया गया था कि दिग्विजय सिंह के खिलाफ भी आरोप बनता है, उनके खिलाफ क्यों नहीं दर्ज की गई, एक तरफा कार्रवाई की गई। तो अब ये बड़ी कार्रवाई दोनों तरफ से हो गई है। जी बिल्कुल, इस मामले में सियासत लगातार गर्माती जा रही है। सलमान खान का जो जिसको हत्याकांड कहा जा रहा है, एक्सीडेंट भी कहा जा रहा है, इस मामले में उसी दिन से, चुनाव के दिन से लेकर लगातार सरगर्मियां तेज हैं। दिग्विजय सिंह यहां पर पहुंचे थे और उसके बाद पूरे दिन भर वहां थाने के सामने बैठे और न सिर्फ दिन में बल्कि रात में वहीं पर टेंट लगाकर सोए थे। हालांकि उस दौरान पुलिस ने कोई भी मामला दर्ज नहीं किया था और अगले दिन एफआईआर दर्ज हो गई थी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अरविंद पटेरिया और उनके साथ लगभग 20 नामजद और 15 अन्य पर एफआईआर। इसके बाद फिर जैसे ही ये पूरे भाजपा के खेमे में खलबली मचती है और जो कि सुनने में आया है कि संगठन जो है इस पर नाराजगी दिखाई और फिर वीडी शर्मा यहाँ पहुंचते हैं, छतरपुर आते हैं। उनके साथ भी संगठन के तमाम नेता, विधायकगण भी, मंत्री भी मौजूद थे और फिर उन्होंने कलेक्टर और एसपी को शिकायती आवेदन दिया और उन्होंने अपनी बाइट में ये कहा भी था कि जब चुनाव आचार संहिता लगी हुई है और 3 तारीख तक जब तक कि रिजल्ट नहीं आ जाते तब तक अभी आचार संहिता का पालन होना चाहिए। ऐसे में बिना किसी अनुमति के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह वहां पर टेंट लगाकर बैठे थे। तो इस मामले में अब दिग्विजय सिंह पर 188 के तहत ये मामला दर्ज हुआ है और न सिर्फ दिग्विजय सिंह बल्कि विधायक आलोक चतुर्वेदी भी उनके साथ मौजूद थे, नीरज दीक्षित जो महाराजपुर विधायक हैं, राजनगर विधायक भी थे, पूर्व विधायक मुन्ना राजा, इसके अलावा कुल मिला के 60 लोगों पर अब ये मामला दर्ज हुआ है। बिल्कुल शिवेंद्र, एक बात और जानना चाहेंगे। देखिए, दोनों तरफ से हत्या के आरोप तो दोनों तरफ से लगाए गए, दोनों तरफ से एफआईआर भी दर्ज हो गई। पहले एक तरफा कार्रवाई नजर आ रही थी बीजेपी को, लेकिन अब दोनों तरफ से जो है एफआईआर दर्ज हो चुकी है। लेकिन ये दूसरा मामला है जिसमें पीड़ित पक्ष के साथ वो खड़े होकर धरना दे रहे थे। इस मामले में कितनी बड़ी कार्रवाई हो सकती है दिग्विजय सिंह के खिलाफ? देखिए, ये दरअसल चूंकि प्रशासन पर लगातार दबाव पड़ रहा था और ये इन पर जो मामला दर्ज हुआ है वो 188 के उल्लंघन का है। धारा 188 चूंकि लगी हुई है, आचार संहिता लगी है, इसलिए ये जो मामला दर्ज हुआ है इसको बहुत बड़ा मसला नहीं माना जा सकता। लेकिन चूंकि वीडी शर्मा यहाँ पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है, अभी सरकार भी है, तो वो जो ऊपर से जो दबाव बन रहा था और प्रशासन को, हालांकि इस मामले में प्रशासन को पहले ही संज्ञान लेना चाहिए क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है, तो प्रशासन को अपनी तरफ से ही इस मसले पर रिपोर्ट दर्ज करना चाहिए थी। लेकिन प्रशासन ने ये काम नहीं किया। वो चूंकि बड़े बड़े दिग्गज यहाँ पर मौजूद थे और इसको लेकर प्रशासन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक दबाव महसूस कर रहा था और अपनी तरफ से आगे बढ़कर कुछ भी करने में थोड़ा सा वो हिचक रहा था, मुझको ये लगता है। और यही वजह है कि जब नेताओं ने यहाँ पर दखलंदाजी दी इस मामले में, तब जाकर कहीं पहले एक पक्ष पर एफआईआर दर्ज होती है, उसके बाद फिर दूसरा पक्ष पहुंचता है, उनके नेता पहुंचते हैं, तो दूसरे पक्ष जब प्रशासन पर दबाव डालता है तो उसके बाद दूसरे पक्ष के लोगों पर भी एफआईआर दर्ज होती है, 307 का मामला दर्ज होता है। लेकिन अब ये जो धरना प्रदर्शन चल रहा था इसको लेकर भी एक, चूंकि वीडी शर्मा ने निर्वाचन आयोग में भी इस मामले की शिकायत की थी भोपाल में जाकर कि ये धारा 188 का उल्लंघन सरासर बनता है कि वहां पर बिना परमिशन के आप टेंट लगाकर बैठे हैं, जबकि अभी भी आचार संहिता चल रही है। तो मेरे ख्याल से कि हो सकता है कि निर्वाचन आयोग के इस तरह के आदेश हो और उसके बाद फिर पुलिस द्वारा 188 के तहत ये मामला दिग्विजय सिंह और 60 अन्य लोगों पर दर्ज किया गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शिवेंद्र जी इस पूरी जानकारी के लिए। तो देखिए, दिग्विजय सिंह समेत 60 लोगों पर अब केस दर्ज किया गया बिना अनुमति। खजुराहो में इन्होंने धरना दिया था, चूंकि आचार संहिता चल रही थी, आचार संहिता लगी हुई, तो ऐसे में बिना अनुमति के धरना प्रदर्शन नहीं किया जा सकता। और ऐसे में चूंकि दिग्विजय सिंह ने पीड़ित पक्ष के साथ खड़े होकर धरना दिया था, इसीलिए इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।
तो बिना अनुमति खजुराहो में धरना दिया था। तो बड़ी खबर ये एक तो ये कि दोनों तरफ से हत्या का मामला दर्ज किया गया, दोनों तरफ से जो है आरोप लगे थे हत्या के, और दोनों तरफ से हत्या का मामला भी दर्ज किया गया। लेकिन इस वक्त दिग्विजय सिंह और उनके साथ 60 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। वो इसलिए क्योंकि वो पीड़ित परिवार के साथ धरने पर बैठे थे, आचार संहिता लगी हुई थी। सेक्टर छतरपुर का प्रतिवेदन हमें प्राप्त हुआ था, जिस आधार पे हमने 188 आईपीसी की एफआईआर रजिस्टर्ड करी है, जिसमें 2 नामजद और अन्य करीब 60 से 70 लोग हैं। नहीं, इनके द्वारा ये थाना परिसर के सामने बिना कोई वैध अनुमति के टेंट लगा करके धरना प्रदर्शन किया गया था, जबकि पूरे प्रदेश में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगी हुई है। इसमें हमें प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था, इस आधार पर हमने एफआईआर रजिस्टर्ड। पुणे से खबर आ रही है, पुणे के पिरंगुट में एक बड़ा हादसा हुआ है। बेकाबू हुआ ट्रक और हादसे का एक सीसीटीवी भी सामने आया।